बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hope my audio video is clear to you. Yes, yes, it's clear up. Okay, great. So how are you all? Alhamdulillah, good. How are you now? Alhamdulillah, I'm good now. So in last class we did till lam, right? So today I will teach you how to make shara. शारा कैसे बनाना है। हमने काफ बनाना सीखा पहले। कैसे काफ बनाएंगे? सबसे पहले आप अलिफ बनाएंगे। ओके, देन आप अलिफ के साथ जो है, आई होप माई स्क्रीन इज क्लियर टू यू। अलिफ के बाद आप यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, कितना नीचे आना है? सिर्फ एक नुका जितना नीचे की तरफ आना है। फाइन। देन फिर आप यहाँ पे जो है इस्तकरार स्ट्रोक देंगे। इस्तकरार स्ट्रोक के बाद अब आप इसको जो है ऊपर की तरफ ऐसे करके उठा देंगे। स्टार्टिंग एंड एंडिंग शुड फेस ईच अदर। इब्तिदा इंतहा शुड फेस ईच अदर। ओके, अब यहाँ तक तो हमने उस दिन सीख लिया था कि आपने इसको कैसे बनाना है। नाउ काफ हमारा ऐसे नहीं बनता है, क्योंकि ये आपको अभी लाम की तरह भी दिख सकता है। दो लाम के अंदर हम यहाँ पे दो नुक्ते की हाइट लेते हैं, बट स्टिल ये भी लाम की तरह आपको दिख रहा होगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसके लिए आपने यहाँ पर शारा ऐड करना है। ये मेरा जो पेन है इसका फॉर एग्जाम्पल ये 3.5 mm का है। चलो इसको 4 mm ले लो। ठीक है, 4 mm का अगर मेरा पेन है तो मुझे शारा बनाने के लिए 2 mm का पेन लगेगा। ठीक है, अगर 4 mm के पेन से मैंने पूरा जो है अपनी शेप बनाई है, तो अब मुझे शारा बनाने के लिए उसका हाफ साइज चाहिए। फाइन। तो अब शारा कैसे बनेगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एक छोटा सा स्ट्रोक देना है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, के बाद फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करते हुए आगे की तरफ ऐसे लेके जाएंगे और नीचे दोबारा से गिरा देंगे। तो ये कुछ इस तरह की शेप आपकी आ जाएगी। फाइन। इसके बाद ये जो आपने नीचे के लिए छोड़ा है स्पेस, वहां से आप एक कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ लेते हुए जाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा कर्वी स्ट्रोक होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आगे की तरफ आए, दोबारा से नीचे जो है कनेक्शन के लिए छोड़ देना है हमने। फिर वहीं से इसको लेना है और आगे की तरफ बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है और कलम को उठा लेना है। जैसे कि हम टेल बनाते हैं वैसे। आपने रॉ की बनाई है, जीम हाँ ख्वा की बनाई है, राइट, वैसे ही सेम बनानी है। और अब यहाँ से इसको ऐसे करके जोड़ दो। इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा? आपका शारा बन जाएगा। शारा बन जाएगा। अब इस शारा को आपने कहाँ लगाना है? शारा को आप जो है काफ के अंदर 3 जगह हैं जहाँ पे आप लगा सकते हो। एक क्या है, एक ये वाली जगह है यहाँ पर, एक इधर, ठीक है, और एक इसके बीच की आपने पार्ट ढूंढना है विच इज दिस, तो आप यहाँ लगा सकते हो। मोस्टली जो प्रेफर किया जाता है वो ये जो आपने यहाँ से लाइन लगाई है, ठीक है, इस लाइन का मिड पार्ट आपने ढूंढना है जो कि ये है, और उसके बाद आप शारा यहाँ पर लगाएं। ठीक है, मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है, बट कंपलसरी नहीं है। अगर आप यहाँ लगा देते हैं, इस लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ लगाते हैं, तब भी वो करेक्ट माना जाएगा। और अगर आप नीचे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मगर ये वाला बहुत कम प्रेफर किया जाता है। तो बेस्ट तो ये है, ठीक है, ये वाला पार्ट बेस्ट है। यहाँ पर इशारा लगा दो, नहीं तो फिर यहाँ लगा दो, यहाँ बहुत कमी के साथ। ठीक है,
तो मैं पूरा एक बार आपको बना के दिखा देती हूँ, बट मैं भी यहाँ पे सेम साइज का ही कलम यूज कर रही हूँ। जब आप लोग बनाएंगे तो जो है चेंज कर लेना। बाकी मेजरमेंट्स तो आई होप आप लोगों को पता होंगी, लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताई थी, 5 नुकात का रहेगा ये। और हम यहाँ पे इशारा अपना लगा देते हैं ऊपर। मैंने आपको बड़ा बना के दिखाया है समझाने के लिए, मगर वो इतना बड़ा बनता नहीं है, ठीक है। पे मेरा हाथ हिल गया है, बट ये इशारा आपका कुछ इस तरह से बनेगा। छोटा कलम आपने यूज करना है, यहाँ पे मैंने सेम साइज का कलम यूज किया हुआ है। फाइन। तो ये आपका हो गया काफ। लाम क्लियर है? काफ तक किसी को कोई जो है सवाल पूछना है, कोई स्ट्रोक नहीं समझ में आया हो? टिल लाम, लाम तक क्लियर है सबको? प्लीज से यस एंड नो। इज इट क्लियर टिल लाम? मैम ये जो इशारा है ना, तो इसका मेजरमेंट क्या रहता? इशारा का कोई मेजरमेंट नहीं होता है डियर, ठीक है। इशारा का कोई मेजरमेंट नहीं है हमारा, क्योंकि इशारा ऑलरेडी जो है, आप जो साइज आप ले रहे हैं 4 mm के कलम से अगर आप बना रहे हैं, तो आपको बस उससे हाफ कलम लेना है, ठीक है, हाफ साइज का। इसका कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता, ठीक है। काफ की ही दूसरी जो शेप होती है वो ये होती है। इसको आप जब बनाएंगे, वो आपका एडवांस कोर्स के अंदर आपको ये शेप सिखाई जाती है काफ की। एक शेप ये हो गई और एक शेप ये होती है, लेकिन इसकी जब आप सीखेंगे तब वहां पर इसकी मेजरमेंट होगी। जो हम यहाँ बनाते हैं छोटा सा इशारा, उसकी मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर मेजरमेंट होती है, पूरी 8 नुकात करके ऊपर नीचे सारी मेजरमेंट होती है, जब आप इसको प्रॉपर काफ की शेप में बनाएंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव शेप जो होगी वो काफी बड़ा भी बनता है, बट जब आप इसको यहाँ पे एज अ इशारा लगा रहे हैं, तब आप यहाँ पर इसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। ओके मैम। ओके। एंड किसी और का कोई सवाल? लाम तक सबको क्लियर है? जी। ओके ग्रेट, ठीक है। तो लाम के बाद अब हमारा बचता है मीम। तो अब हम यहाँ पर मीम से स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का टॉपिक हमारा मीम है। सो मैं आपको मीम जो है वो रॉ से रिलेटेड सिखा देती हूँ, ठीक है। मीम की बहुत सारी शक्लें होती हैं, तो मैं आपको आसान वाली बता देती हूँ एक, जो आप बना सकते हैं। सो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, कौन सी वाली बताऊं, ये ठीक रहेगी। यहाँ पे आप इस तरह से करेंगे, कत लगा लीजिए। उसके बाद आप इस कत से थोड़ा सा नीचे आके ऐसे आगे की तरफ बढ़ेंगे इस तरह से, ठीक है। हल्का सा राउंड में जाना है। उसके बाद यहाँ से आपने ऊपर की तरफ ऐसे उठना है, इस तरह से। जैसे स्वाद का हमने हेड बनाया था, एग्जैक्टली स्वाद का हेड की तरह नहीं बनेगा, मगर थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस आप कह सकते हो यहाँ पर रहेगी। इस तरह से आपने इसका हेड बनाना है, ठीक है। उसके बाद वहीं पे आप कलम रखेंगे और नीचे की तरफ जैसे आपने रॉ बनाया था, है ना, रॉ जैसे बनाया था वैसे ही आपने रॉ की टेल में यहाँ पर ऐड करनी है, इस तरह से। ये आपका क्या बन जाएगा, मीम बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट आप कितनी ले सकते हो, वही 6 से 7 नुकात तक। यहाँ से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो बीच में गैप आना चाहिए एक छोटे सर्कल जितना,
ओके। एंड इसकी मेजरमेंट क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 2 नुकात, ये 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। इस तरह से आपकी मीम जो है बनाई जाएगी। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, इसको बहुत ज्यादा नीचे मत लेके जाना, जैसे यहाँ तक आया है, बहुत ज्यादा नीचे मत लेके जाना। यहाँ से हाइट में अगर मैं लूं तो ये आपका 3.5 नुकात के अंदर बन के रेडी हो जा रहा है, ठीक है। तो 3.5 से 4 नुकात तक के बीच में रखना है, इससे ज्यादा मत लेके जाना है इसको। ओके, ये क्लियर है? जी। ठीक है, मीम हो गया। मीम की एक शेप और मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज मीम की बहुत सारी शेप है, तो एक शेप और सीख लो आप मीम की। एक आपने जो है पेटल की तरह ऐसे लेकर आना है स्ट्रोक, देन फिर यहाँ से उठा के उसको ऊपर की तरफ ऐसे जोड़ देना है, मतलब मिरर इमेज बनानी है आपने दोनों साइड से। जब आप ये बना लोगे तो उसके बाद आप यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाओगे कुछ इस तरह से इसको, ठीक है। ऐसे करके आगे की तरफ लेकर आना और फिर यहाँ से आप ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा और अंदर की तरफ बनाना है, जगह यहाँ पे कम है तो मैं यहाँ बना देती हूँ दोबारा से। एक आप ऐसे करके स्ट्रोक लेकर आएंगे, ऊपर से पतला नीचे से मोटा, फिर आपने वैसा ही स्ट्रोक दोबारा बनाना है, ऊपर से मोटा नीचे से पतला। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये कितना आना है, 1.5 नुकात जितना। फिर यहाँ से आपने एक स्ट्रोक लगाना है कुछ इस तरह से, हल्का सा अंदर की तरफ ज्यादा आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा भी नहीं लेकिन हल्का सा अंदर जाएगा। अब इसकी हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी आप ले सकते हो, तो ये इन टोटल आप 7 नुकात ले लो, यहाँ से यहाँ तक 7 नुकात की ले सकते हैं। ये जो पार्ट है आपका, ये वाला जो निकला है, ये आपका जो है 2 नुकात या फिर 1.5 नुकात के बीच में रहता है, ठीक है। 2 नुकात या फिर 1.5 नुकात। यहाँ से यहाँ तक जो है आपका, ये भी 2 नुकात जितना ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गैप ज्यादा है, एक छोटे सर्कल का गैप आ रहा है बीच में, तो आपने 2 नुकात का बनाना है, या फिर आप 2.5 नुकात का भी ले सकते हो, 2 to 5 नुकात, ठीक है। बट इससे ज्यादा मत बनाना वरना बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इसको कर्व करना है आपने, ये स्ट्रेट नहीं आएगा। यहाँ से एक सीधी लाइन अगर मैं खींचूं तो यहाँ पे छोटे सर्कल जितना आपका गैप रहे, तो ये अंदर की तरफ टिल्ट हो रहा है, फाइन। इस तरह से आप मीम की शेप बनाएंगे। तो ये 2 शेप आपने मीम की सीखी, एक इस तरह से जो कि आपको ऑलरेडी आती है। यहाँ पर आपने क्या करना है, रॉ जैसे हमने बनाया था उसकी टेल लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ये स्ट्रोक लगा दूं, जो हमने एस शेप का स्ट्रोक सीखा था, अगर वो मैं यहाँ पे लगा दूं तो ये रॉ बन जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे मीम का हेड लगा दिया तो क्या बन गया, ये मीम। और मीम की दूसरी शक्ल कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। मीम के बाद अब आपका आता है नून। नून हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो नून मैं नहीं करा रही हूँ, फाइन। नून के बाद आपका आता है मीम नून वाव। वाव भी हम कर चुके हैं, राइट, तो वाव भी हम नहीं करेंगे। अब आता है हमारा हा। तो 2 चश्मी हा जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर, तो वो कैसे बनेगा आपका, आपने एक जो है पहले ऊपर हम यहाँ पे नुक्ते लगा लेते हैं, 1 2 3। अच्छा, जैसे बाकी लोगों को जो है ये परेशानी आ रही है बहुत ज्यादा स्ट्रोक्स बनाने में, उनसे क्लियर नहीं बन रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो उसके लिए, मैं पेंसिल से आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी पेंसिल का यूज करना बेहतर रहेगा। आपने पेंसिल लेनी है और उसके बाद है ना, पेंसिल से नुक्ते तो लगा लिए आपने, कलम से ही नुक्ते लगेंगे, वो पेंसिल से नहीं लगेंगे आपके नुक्ते। तो आप पेंसिल से पहले जो है इस तरह से लाइन खींचनी है और उसके बाद इस तरह से एक ऐसे करके स्ट्रोक लगा लो पेंसिल से, ठीक है। और यहाँ पे हमने लेना है पहला स्ट्रोक हुआ, फिर ये यहाँ से जाएगा दूसरा स्ट्रोक, ठीक है। फिर सकरा स्ट्रोक आएगा, फिर यहाँ से सऊद जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे
इधर की तरफ और ये इस तरह से। ठीक है, तो मैंने एक रफ जो है अपना शेप बना ली है पेंसिल के थ्रू। अब आप अपने कलम से उसके ऊपर फेर दो। ये जिन लोगों को परेशानी हो रही है ना, स्ट्रोक्स क्लियर नहीं बन रहे हैं, ये उनके लिए है। तो फर्स्ट स्ट्रोक क्या है आपका, एक एस शेप का स्ट्रोक है। उसके बाद वहीं से आप कनेक्शन देते हुए आगे की तरफ आएंगे नीचे। ठीक है, नीचे झुक रहा है ये। फिर आप वहां पे इस्तकरार स्ट्रोक देंगे। इस्तकरार स्ट्रोक देने के बाद अब आप यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको यहाँ पर ले जाकर जोड़ देंगे। ये चीज का ध्यान रहे कि जब आप जोड़ रहे हैं तो वो पतली हो जाएगी, ऊपर जाते जाते पतला हो जाएगा। वहीं से आपने कंटिन्यू करते हुए इसको नीचे की तरफ लेते हुए आना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी पतला होगा। उसके बाद अब आप यहाँ से जब लेकर आओगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहले में हम टेल बनाने वाला देख लेते हैं, टेल क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ तक आओगे उसके बाद टेल बना दो ऐसे करके। तो ये टेल बन गई है आपकी। ठीक है, और ये यहाँ पे आप जो है चाहो तो हिलिया लगा सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल है। यहाँ पे दो आई बन रही है, इसको अब मैं कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, ये जब एक ही बारी में लेकर आओगे तो काफी फिनिशिंग से आ जाएगा। यहाँ पे दो आई बन रही है, तो पहली आई जो है उसमें एक बहुत बड़ा सा नुक्ता आना चाहिए और जो दूसरी आई है उसमें एक छोटा नुक्ता आना चाहिए। गॉट इट। ये जो आपकी टेल नीचे जा रही है ये कितनी जानी चाहिए, 1.5 नुकात चली जाए। ज्यादा से ज्यादा अगर जानी है तो 2 नुकात, इससे ज्यादा नीचे मत लेके जाना। ये जो आपने पार्ट यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करा है, ये आपका पार्ट सिर्फ और सिर्फ 1 नुकात जितना एक्सटेंड होता है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। ओके, यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप 2 या 2.5 नुकात तक ले जा सकते हो। 3 तक भी ले जा सकते हो, मगर 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ट्राई के 2 या 3, 2 से लेके 3 के बीच में एंड कर दो। फाइन। अब मैं इसको बिना एक बार ऐसे पेंसिल से बना के दिखा देती हूँ। सबसे थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने एक एस शेप का स्ट्रोक बनाना है कुछ इस तरह से, जो कि 3 नुकात के अंदर बनेगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको कनेक्शन देते हुए नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, हल्का नीचे आना है, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का नीचे आना है। फिर यहाँ से इस्तकरार स्ट्रोक दोगे ऐसे करके, और फिर उसके बाद यहाँ से इसको ऊपर की तरफ उठा के ऊपर ऐसे मिला दोगे। यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है ये पतला हो गया, ये मोटा था और ये मोटा हुआ, बट ये पतला हो गया, तो ऐसे ही आपने रखना है। उसके बाद ऊपर से नीचे जब आओगे तो ये बीच में मोटा होगा, बट देन फिर पतला हो जाएगा और आगे की तरफ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे फिर टेल बना दो। पहला वाला जो आई है वो बहुत बड़ा है दूसरे वाले आई से, थोड़ा मैंने बड़ा करके बनाया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हिलिया ऑप्शनल है, हिलिया आप चाहो तो लगा सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। हिलिया क्या है आपका, हिलिया इज जस्ट योर ऑर्नामेंट, एक तरीके से डेकोरेशन के लिए उसको यूज किया जाता है, दैट्स ऑल, और इसका कोई मीनिंग नहीं होता। फाइन। अब एक बार दोबारा छोटा बना देती हूँ। ये आपका 2 चश्मी हाँ बन जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई चीज नहीं समझ आई है तो पूछ लो। क्लियर है? यस मैम। और जब भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मेक श्योर कि बिना मेजरमेंट के प्रैक्टिस ना करें, मेजरमेंट के साथ ही आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हा के बाद आपका आता है हमजा। हमजा आसान है क्योंकि उसके अंदर जो है आपने जो फर्स्ट स्ट्रोक बनेगा हेड, वो एग्जैक्टली सेम कैसा बनेगा जैसा कि हमने आइन में बनाया है। ठीक है, और आप लोग वर्क नहीं भेजते हो ग्रुप के अंदर तो मुझे पता कैसे चलेगा कौन कहाँ क्या मिस्टेक कर रहा है। सिर्फ एक खुशबू है जो मुझे भेजती है, और दूसरा एक दो मुझे अर्शी ने भेजा है बस, और बाकी लोगों का कोई होमवर्क मुझे रिसीव नहीं होता है। तो आप लोग आई होप सही कर रहे होंगे फिर। ठीक है, भेजोगे तो मैं चेक करके आपको जरूर बता दूंगी। ओके, सो ये आपने हमजा के लिए सबसे पहले क्या बनाया, आइन। आइन का जो हमने फर्स्ट स्ट्रोक सीखा था वो,
उसके बाद वहां से आपने हाफ कनेक्शन देते हुए नीचे की तरफ ऐसे आगे बढ़ाना है, ठीक है, जैसे हमने आइन बनाया था एग्जैक्टली सेम। उसके बाद एक नुक्ता आगे लिया था हमने आइन के अंदर ऐसे नीचे, बट अब हम यहाँ से आइन में मुड़ गए थे, हमने मुड़ना नहीं है, हमने यहाँ से क्या करना है, टेल बना देनी है। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ देती हूँ यहाँ पे ऐसे करके, और ये जो पार्ट है इसको भी आप ऐसे करके जोड़ दोगे तो ये आपका हमजा बन जाएगा। दोबारा देख लो कैसे। सबसे पहले आप बनाएंगे यहाँ पर उसका हेड, उसके बाद यहाँ से नीचे आगे की तरफ, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे की तरफ और ये टेल बना दो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आपका हमजा बन जाएगा। इसकी मेजरमेंट क्या होगी, वैसे तो इसकी कोई मेजरमेंट नहीं होती है, ठीक है, बट स्टिल आप इसकी मेजरमेंट जो है वो 3 नुकात ले सकते हो, जैसे कि हमने आइन की ली थी। अंदर की मेजरमेंट भी एग्जैक्टली सेम ले सकते हो जैसे हमने आइन की ली थी। और ये जो टेल है, अब टेल की मेजरमेंट आप 2 से 2.5 नुकात के बीच में रख सकते हो, ज्यादा मत रखना, नीचे भी ज्यादा मत लेकर आना है इसको। यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये 2 या 2.5 नुकात 1.5 नुकात ले लो, ठीक है। इसकी कोई पर्टिकुलर वैसे मेजरमेंट नहीं होती है, बट स्टिल अगर आप मेजरमेंट के लिए जा रहे हो तो ये फॉलो कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे जो है छोटी और बड़ी भी सिखा देती हूँ, तो इससे आपकी पूरी हुर्फ तहज्जी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का वर्क चेक करूंगी, तो आप लोग अपना जो है सब हुर्फ तहज्जी लिख कर रखना। आपका कोर्स जो था वो 15 दिन का कोर्स था, राइट, 3 वीक्स का कोर्स था जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस अगर हम लेंगे तो 15 डेज का कोर्स था, राइट। बट आपकी जो किड्स थी शुरुआत में वो थोड़ी लेट हो गई, तो उसकी वजह से हमने उसको शुरुआत में खींच दिया था, एंड एंडिंग के अंदर भी जो है कुछ छुट्टियां हो गई, कुछ हो गया, तो इसकी वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाई हैं। और सारी क्लासेस काउंट करने के बाद भी आपका जो कोर्स है वो 15 डेज से काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगा, ठीक है। अभी शायद आपकी 12 या 13 क्लासेस हो चुकी हैं और अभी हमारा काफ़ी सिलेबस रह गया है कंप्लीट करने के लिए, तो आपको इस बार एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जा रही हैं जिससे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप लोग भी जो है अपना वर्क वगैरह करके भेजिए। एकेडमी की तरफ से आपको जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। शुरू में भी आपके लिए जो है हमने क्लासेस एक्स्ट्रा रखी थी ताकि आपकी किड्स आप तक पहुंच जाएं, तो इसलिए आप लोग भी थोड़े से एफर्ट्स हमें दिखाइए। फाइन, चलिए अब हम बनाते हैं आइन, सॉरी आइन नहीं, छोटिया बढ़िया। अब हमारे पास 2 या रह गई हैं, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं छोटिया, जिसके अंदर आपने क्या बनाना है, जैसे हमने अभी किसमें करा था, या शारा के अंदर जो फर्स्ट स्ट्रोक बनाया था, ये फर्स्ट स्ट्रोक एंड सेकंड स्ट्रोक ये सेम आपने बनाना है। फर्स्ट स्ट्रोक ऐसे, फर्स्ट स्ट्रोक कितना रहेगा, ये 1 नुक्ते जितना ले लो बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से, नीचे की तरफ मैं थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ अभी फिलहाल। फर्स्ट स्ट्रोक हुआ, सेकंड स्ट्रोक हुआ, फिर यहाँ से थर्ड स्ट्रोक इसके अंदर मर्ज करके ऐसे आगे की तरफ थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के नीचे की तरफ, ठीक है। ज्यादा आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ ये 1 नुक्ते जितना होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 3 नुक्ते जितना होना चाहिए, ये 1 नुक्ते जितना, यहाँ पे 1 नुक्ते जितना, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो आपकी 2 नुक्ते जितनी हो जाए बस। इसके बाद ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्ट्रोक्स हो गए। अब यहाँ से आपने क्या करना है, नुजूल बनाना है, नीचे की तरफ आना है। कितना जाना चाहिए, 2 नुकात ले लो, 2 से 2.5 नुकात, ठीक है, 2 से 2.5 नुकात ये आ गया। फिर यहाँ से इस्तकरार स्ट्रोक देना है और ऊपर की तरफ ऐसे ले जाके ऊपर की तरफ उठा देना है, कुछ इस तरह से। फाइन, यहाँ से यहाँ तक कितना रहना चाहिए आपका, यहाँ से यहाँ तक 3 नुकात का आना चाहिए, ठीक है। ये इन टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 3 आ रहा है, मगर ये जो पार्ट है आपका ये कितना होना चाहिए, 2 नुकात का, तो ये इन टोटल क्या बन जाएगा आपका, 5 नुकात का कासा रेडी हो जाएगा, ठीक है।
और इसको आपने पूरा ऊपर तक नहीं ले जाना, इसको आपने बस यहाँ तक लेकर आना है, यहाँ तक ले आओ, चलेगा। तो इस तरह से आपकी या बनेगी। अब इन सबको कनेक्ट करके हम देख लेते हैं। एंड रिमेम्बर, आपकी जो कैलीग्राफी है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। विदाउट पेशेंस कैलीग्राफी करना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये आपकी जो है प्रॉपर मेजरमेंट आ गई है या की। ओह वेट, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर। ये आगे एक नुक्ता नहीं निकलेगा, सॉरी, ये शारा के साथ कंपेयर कर दिया मैंने, ये आगे नहीं निकलेगा। इसको आपने सिर्फ इतना बनाना है, नीचे यहाँ तक सब कुछ जैसे सेम बताया, बस यहाँ तक सब कुछ सेम आएगा। और इसको आपने इसके जितना ही रखना है, इससे आगे नहीं निकालना है। ठीक है, जैसे हम शारा में आगे निकाल रहे थे ना, हमने इसमें भी आगे निकाल दिया, बट वो आगे नहीं जाएगा। इसको आपने सेम रखना है, सेम पर आना चाहिए, ये आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर आगे निकाला है, ये एक नुक्ता नहीं, ये एक नुक्ता आगे नहीं जाना, आपने इसको इतना ही लेना था। और इसमें भी आपने सिर्फ इतना ही लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा आपका, बाकी कोई मेजरमेंट चेंज नहीं है। ठीक है, मैंने बनाने के बाद देखा कि ये आगे नहीं जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों को? जी आप क्लियर है। ठीक है, इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये अगर आप शारा की प्रैक्टिस कर लोगे तो ये भी आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। आपका ये और ये शारा की तरह जाएगा, बाकी ये और ये आपका जो कासा बनता है हमारा वैसा जाएगा। जैसे स्वाद का बनाया है आपने, शीन सीन नून का बनाया, बस ये थोड़ा सा ज्यादा इधर की तरफ टिल्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये हो गया आपका या। अब एक या और है हमारी, उसके अंदर भी आपने ये वाला स्ट्रोक बनाना है, मगर किस तरह से, ये थोड़ा सा हमारा लंबा स्ट्रोक जाएगा इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है ये वाला। यहाँ से फिर आप लेंगे नीचे की तरफ ऐसे करते हुए हल्का सा कर्व में। ये बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, एक नुक्ते का, बीच का स्पेस एक नुक्ते का। और यहाँ से आपने जो है कर्व के अंदर आगे की तरफ लेते हुए आना है। फाइन, पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक और ये तीसरा स्ट्रोक, इसको ही मैंने यहाँ मर्ज कर दिया है। तीसरा स्ट्रोक हुआ, और उसके बाद ये थोड़ा सा आपने स्पेस छोड़ देना है। स्पेस छोड़ने के बाद अब आप यहाँ से इसको नीचे हल्का से लेकर आओगे और आगे की तरफ ऐसे उठा दोगे इस तरह से। अब यहाँ पर अगर मेजरमेंट की मैं बात करूँ तो ये जो पार्ट है आपका, ये सिर्फ दो नुकात का होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका 3 से 4 नुकात के अंदर जा सकता है, 3 से 4 नुकात वेरी करता है। ये जो पार्ट है आपका, ये 1-1.5 नुकात का हो या फिर 1 नुकात और छोटे सर्कल जितना हो, एक से ज्यादा होगा बस ये वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ पे ये जो आपका पार्ट बनता है, ये आपका 9 से 11 के बीच में रह सकता है, या तो आप 9 का बना लो, ठीक है, या तो आप 9 से लेके 11 तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। वैसे 9 इज स्टैंडर्ड, ठीक है, 9 स्टैंडर्ड है इसका, बाकी यहाँ तक ले जा सकते हो। वन मोर थिंग इज कि ये जो पार्ट है ये स्ट्रेट नहीं बनता है, सीधा सीधा नहीं बनता। अगर मैं यहाँ से एक जो है सीधी लाइन लगाऊं तो वो मेरी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका ऊपर उठ रहा है, ये यूं जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी, तो ये इस तरह से रहता है नीचे से। और अगर ऊपर से मैं एक लाइन लगाऊं यहाँ से सीधी, तो ये मेरा बीच में जो है छोटे सर्कल जितना गैप आएगा। ठीक है,
छोटे से सर्कल जितना गैप आएगा। इट मीन्स कि ये जो है मेरा स्ट्रेट नहीं जा रहा है बल्कि हल्का सा कर्व में है। फाइन। इसी के साथ आपकी हुर्फ तहज्जी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है। हुर्फ तहज्जी में किसी को कोई डाउट है, पूछना है कुछ? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वो पहला जो आप मीम बनाए ना, वो एक बार फिर से उसका हेड बताइएगा, तो मिस हो गया हमसे। ओके, इसका हेड में दोबारा बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसे ऊपर की तरफ हल्का सा एक कत लगा के उठाते हुए उसको नीचे की तरफ ऐसे लेकर आना है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि दिखे। फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ दोबारा से ये जो हम देते हैं ना, हल्का सा जो छोड़ देते हैं, ये हमारे एक कनेक्शन के लिए हम छोड़ते हैं। यहाँ से आप उठाएंगे इसको और यहाँ लाके ऐसे जोड़ देंगे, ऐसे करके। ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ छोड़ देना, ऐसे करके। ये यहाँ से यहाँ तक दो नुकात, यहाँ से यहाँ तक भी दो नुकात, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जैसे रॉ बनाया था ना, वैसे ही रॉ का जो टेल है, पार्ट है, अगर ऊपर का स्ट्रोक मैं हटा दूं तो जो पार्ट मेरा बचेगा टेल वाला, वो आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है। जिनको भी जो है हुर्फ बनाने में इशू हो रहा है, नहीं सही बन रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, पेंसिल की हेल्प से पहले आप अपनी शेप बना लो। तो मोटा हो गया, बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है, थोड़ा छोटा बनाएंगे इसको। थोड़ा अपने जो है चार नुकात तक कम से कम लेकर आना है, पूरा जो वो होगा। ये मेरा चार नुकात भी नहीं है, ये मेरा यहाँ पे कम स्पेस होने की जगह वजह से एक नुक्ता ही मुश्किल से नीचे गया है। मैं यहाँ बना देती हूँ एक बार और। पहला स्ट्रोक ऐसे जाएगा, ऊपर की तरफ उठाना, फिर वहां से लेकर आना और यहाँ पर जोड़ देना। ठीक है। मैंने बड़ा बनाया है समझाने के लिए, इतना बड़ा नहीं बनाना। यहाँ पे दो नुकात और दो नुकात फॉलो करके बनाना। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे इसको, और यहाँ पे टेल बना देंगे। ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसकी टेल बना देंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 7 से 6 नुकात के बीच में रखना। यहाँ से यहाँ तक भी आपने 2 नुकात नीचे आ जाओ, या फिर 1.5 आ जाओ नीचे, इससे ज्यादा आगे नीचे मत करिएगा। तो इस तरह से आपका मीम बनेगा। ठीक है। मोस्टली आपने जो है मीम ये वाला देखा होगा बने हुए, इस तरह का जो मीम बनता है। इसके अंदर भी आप इस तरह से बना सकते हो। ये पहली मीम हो गई, ये दूसरी मीम हो गई, और तीसरी एक और बता देती हूँ। यहाँ पे आपने ये जो हेड हमने ऊपर बनाया है, वही हेड आप यहाँ बनाएंगे। और यहाँ से फिर इसको ऐसे नीचे की तरफ लेते हुए ये बना देंगे। मगर मोस्टली ये वाला जो मीम है, ये इससे ज्यादा जो अच्छा लगता है वो ये लगता है देखने में, तो ये ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है। अभी क्लियर है सबको? जी मैम। ओके, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करो इसकी। खत्म होने से पहले, कोर्स का मुकम्मल हो इससे पहले आप लोग जो है अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करके रखिए। कोई भी आपको कहीं भी जो है बनाने में इशू हो रहा है तो आप उसको क्लास से पूछ सकते हैं। फाइन। बाकी आपको एक असाइनमेंट मिलेगा एंडिंग के अंदर। उस असाइनमेंट का जो बड़ा पार्ट है वो यही है कि आपने हुर्फ तहज्जी पूरी अलिफ से लेके या तक फेयर वर्क में करके भेजनी होती है। इसका मतलब है कि अलिफ से लेके या तक, अलिफ बा ता सा, हमने सिर्फ बा का कासा बनाना सीखा है, आपने वहां पे तीनों बनाने हैं, बा ता सा।
फिर जीम हाँ का, दाल जाल रॉ जा सीन शीन, पूरा जो है हुर्फ तहजी अलिफ से लेके या तक सारे हुर्फों को आपने जो है फेयर वर्क में, फेयर जब आप की प्रैक्टिस हो जाती है, जब आप उसको फाइनल में करके देते हैं, ये एक पार्ट है उसका। अभी जैसे-जैसे जो-जो चीज़ें हम आगे सीखते जाएँगे ना, वही चीज़ आपकी असाइनमेंट में रहती है। असाइनमेंट जब आप सबमिट करते हैं, तभी आपको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके लिए आपको जो है खूब सारी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, तो आपकी फाइनल वर्क अच्छा नहीं होगा, और फाइनल वर्क अगर अच्छा नहीं हुआ आपका, तो जो है आपका सर्टिफ़िकेट भी रुक सकता है। ठीक है? तो क्योंकि हम सर्टिफ़िकेट जब भी प्रोवाइड करते हैं, जब सबका सब कुछ क्लियर होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा और आप फिर भी सर्टिफ़िकेट ले लोगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना? उस अकेडमी का भी नाम खराब होगा कि हमने वहाँ से सीखा लेकिन हमें कुछ आया नहीं। तो इसलिए हम सर्टिफ़िकेट जब भी प्रोवाइड करते हैं, जब आपके जो हुर्फ हैं, उसमें सफाई हो। देखिए, एकदम परफेक्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन एकदम ही जो है खराब नहीं होना चाहिए, है ना? तो इसलिए आपको खूब सारी मेहनत करनी है और अपनी प्रैक्टिस ग्रुप में डालिए, ताकि मैं चेक कर सकूँ, चेक करके आपको फीडबैक दे सकूँ। एंड या दैट्स ऑल। अच्छा, इसी के साथ जो है हमारा कोर्स एडवांस कोर्स जो है वो भी स्टार्ट होगा इस कोर्स के बाद। उसका टाइमिंग भी सेम रहेगा, 4 बजे का। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। एडवांस कोर्स जो है वो आपका 3.5 महीने का है। इसकी जो फीस है वो आपकी मंथली करके भी आप दे सकते हैं, और आप अगर वन टाइम पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। मंथली पेमेंट आपकी जो है वो 1500 है, ठीक है, 1500, क्योंकि उसके अंदर क्लासेस आपकी रेगुलर रहेंगी। जैसे ये कोर्स था आपका बेसिक, ये आपका सिर्फ और सिर्फ 3 वीक्स का कोर्स था, राइट? लेकिन आपकी जो एडवांस कोर्स में रहती है, वो आपकी पूरे मंथ की रहती है। उसमें आपकी सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ होता है, बाकी सारे टाइम रहेगी आपकी क्लास। 4 वीक हो, 5 वीक हो, जो भी वीक है, वैसे 4 ही होते जाता है, बट स्टिल मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं। एंड इन डेप्थ कोर्स रहेगा, प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है क्योंकि इस कोर्स के अंदर। उससे पहले आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, लेकिन तो मेक श्योर कि आप लोग जो है बेसिक अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? मैम वो पूछना था कि एडवांस का एक बार फीस कितना है उसका, मंथली नहीं पूरा टोटल कोर्स का फीस? मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज दूंगी, ठीक है? उसके अंदर जी डिस्काउंट, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा उसके अंदर। जी ठीक है। और किसी ने कुछ पूछना है? उसके अंदर आपकी जो है पेंटिंग भी रहेगी। वैसे पेंटिंग हमारे में पहले नहीं थी, क्योंकि हम पूरा ट्रेडिशनल ही फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कलम से लिखना और जो है आपको ये लिखना सिखाया जाता है। लेकिन आपकी इस वाला जो हम कोर्स अब लेकर आ रहे हैं एडवांस वाला, इसमें आपकी पेंटिंग भी रहेगी। पेंटिंग इन द सेंस कि आपने एक पूरा आर्ट वर्क बनाना सिखाया जाएगा। जैसे पीछे बैकग्राउंड किस किस तरह का बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। कैनवस और टाइप कैनवस में भी बताएंगे क्या? जी, कैनवस के ऊपर इस बार बताया जाएगा। पहले जितनी भी बार ये एडवांस कोर्स हुआ है उसमें हमने कैनवस को ऐड नहीं करा था। कलर्स एंड पेंटिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ हम बेसिक जो है ट्रेडिशनल जो हमारा रहता है उसी को फॉलो कर रहे थे। बट इस बार जो है वो आपकी पेंटिंग की क्लासेस भी रहेंगी इसके अंदर। तो इस बार के कोर्स के अंदर काफ़ी सारी न्यू चीज़ें हमने ऐड की हैं। जिससे कि आप सीखते-सीखते अपनी चीज़ें सेल भी कर सकते हैं। जो भी आपका फाइनल वर्क बनता है, आर्ट वर्क बनता है, उसको आप जो है सेल भी कर सकते हैं। एंड हम उसके अंदर आपकी हेल्प कर सकते हैं कि हम औरों तक आपका वर्क आगे शेयर करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी कैन डू एज़ एन अकेडमी। आपका वर्क अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर देंगे हम, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप के ऊपर, ताकि अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा तो वो आपसे डायरेक्ट परचेज कर सकेगा, ठीक है? तो ये चीज़ भी आपकी साइड बाय साइड चलती रहेगी इन थ्रू आउट द कोर्स। ओके किसी ने मैम। कुछ और पूछना है? मैम ये फाइनल कब होगा, ये टेस्ट जो होगा बेसिक का?
ये टेस्ट जो होगा ये आपको मतलब लाइव कोई टेस्ट मैं नहीं ले रही हूँ, आपको ये काम करके मुझे दिखाना है, ठीक है। ये फाइनल वर्क में आपके साथ, जो आप लोगों ने वीडियो एक देखी होगी जो मैंने शेयर करी थी, किस तरह का जो है फाइनल असाइनमेंट रहता है, वो मैं दोबारा आपके साथ एक बार ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग सभी उसको देख लीजिएगा। उसमें जितनी भी चीजें सिखाई गई हैं वो सारी आपको सिखाई जाएंगी, एक्सेप्ट द लास्ट वन जिसमें उन्होंने पीछे कलर किया हुआ है, वो उनकी खुद की क्रिएटिविटी है जो कि आप लोगों ने भी करनी है, ठीक है। जब ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो लिखना सिखा दिया जाएगा, तब आपको खुद से एक एडिशनल वर्क हमें सबमिट करना होगा उस असाइनमेंट के साथ ही, ठीक है। वो एडिशनल वर्क है, उसमें आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो, डिपेंड्स। वो मैं आपको और ब्रीफ कर दूंगी जब हम उस तक पहुंचेंगे, तो डोंट वरी। जी जी जी। पेमेंट आप जो है वो वन टाइम भी कर सकते हैं एंड आप मंथली भी कर सकते हैं, बट एडवांस ही रहेगी। ओके, सो अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो वी आर डन फॉर टुडे, मैं क्लास को यहाँ पे फिर एंड कर देती हूँ, ठीक है। और एक बार मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, एडमिशन्स जो है वो आपको अभी से ही करवाने होंगे, ताकि जो है हम ये टाइम स्लॉट बुक करके रखेंगे एडवांस कोर्स के लिए। अदरवाइज जो है हम ये वाला जो टाइम है ये किसी दूसरी सब्जेक्ट को दे देंगे, जैसे कि इंग्लिश को या फिर इंग्लिश कैलीग्राफी को, स्पोकन इंग्लिश को, क्योंकि हमारे अरेबिक कैलीग्राफी के बैचेस जो हैं वो थोड़ा सा डिले होकर ही आते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं वो। तो अभी ये जो बैच आया है, डोंट नो कब बेसिक बैच दोबारा स्टार्ट होगा, बट एडवांस की अभी से हम जो है स्टार्टिंग करवा रहे हैं। एडवांस की जो आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए 500 दे के भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जब आपका एडवांस शुरू होगा तब आप बाकी की पेमेंट जो है, अगर आप मंथली करना चाहते हैं तो मंथली कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम कर सकते हैं, बट फिलहाल आप जो है 500 देकर भी एडमिशन करवा सकते हैं एडवांस कोर्स के अंदर, ओके। इसके अलावा भी जी आपका मैम, आप कोई, ग्रुप में भेज दीजिएगा तो वो हो जाएगा। श्योर। एंड लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अगर हम कोई भी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तभी हम वो चीज़ कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं मुकम्मल तरीके से तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट अगर आप नहीं रहेंगे तो वो चीज़ जो आप, मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस के अंदर मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को टीच किया है, मोस्ट ऑफ देम सबने सीखा, मगर कोई भी कंटिन्यू नहीं करता है। कंटिन्यू सिर्फ उन्हीं लोगों ने करा है जिन्होंने एडवांस कोर्स करा है, एंड एडवांस के अंदर भी कुछ ही स्टूडेंट थे जो एक्चुअल में उसको वाकई में कंटिन्यू करके रखते हैं। आप लोग अगर मेरा स्टेटस देखते होंगे तो मैं कई बार अपनी स्टूडेंट का वर्क लगाती हूँ, तो माशाल्लाह वो काफ़ी आर्ट वर्क बनाती हैं, सेल भी करती हैं, वो उनके सेल भी होते हैं, और उन्होंने अभी रिसेंटली जो है टीच करना भी स्टार्ट करा है। तो मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टीचिंग भी स्टार्ट की है और आर्ट वर्क बनाकर भी सेल कर रहे हैं, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। काफ़ी ऐसा नहीं है कि अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर कोई चीज़ है नहीं, सिर्फ शौकिया तौर पर आप सीख रहे हैं, आप इसी के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इसको मुकम्मल तरीके से मैम सीखना चाहते फ्यूचर हैं, में अगर चाहे सिखा सकते हैं सीख के, हाँ जी, अगर फ्यूचर में सिखा सिखा सकते हैं ये सीख के। सिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके खुद के हाथ में सफाई होनी चाहिए, और वो कब आएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर रहेंगे, ठीक है। सिखा क्यों नहीं सकते, बिल्कुल सिखा सकते हैं। टर्की के अंदर जब ये सीखते हैं अरेबिक कैलीग्राफी, तो उसको करने के बाद जो है उनके जो उस्ताद होते हैं वो उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, डिप्लोमा देते हैं। वो डिप्लोमा का मतलब ये होता है कि अब वो आगे सिखाने के लायक हो चुके हैं। जब तक उनको वो नहीं मिलता, जब तक वो आगे सिखा नहीं सकते, उनके मास्टर्स उनको अलाउ नहीं करते, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, किसी को 1 साल लगता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं, है ना। तो आप लोग भी जो है काफ़ी सारी प्रैक्टिस करो, रेगुलर रखो, और रेगुलर रखने का बेस्ट तरीका यही होता है कि जब तक हमारे सामने टीचर होता है, हमारे पास क्लासेस होती हैं रेगुलर, तो हमें रहता है कि हाँ हमें क्लास करनी है, ये हमारा टाइम है, हमें रोज़ देना ही है। बट जहाँ हम वो फ्लो टूट जाती है और हम सोचते हैं कि नहीं हम देखेंगे बाद में कर लेंगे या हो जाएगा,
तो वो फिर चीज़ छूट जाती है। ऐसे मैंने कई चीज़ करी हैं, वो मेरी कभी कंटिन्यू में नहीं रही। तो इसलिए मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं कोई चीज़ कंटिन्यू में रखती हूँ, मैं जब भी वो चीज़ कर पाती हूँ और जब भी मैं वो चीज़ अच्छी कर पाती हूँ। जहाँ मैं उसको छोड़ देती हूँ बाद में करने के लिए, मैं उसको ट्रस्ट भी नहीं कर पाती हूँ। मेरा खुद का ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। So yes, that's all from my side. All the best to you all. May Allah accept your ilm, your practice, your hard work, and आपको बहुत सारा इल्म अल्लाह जो है अता फरमाए, सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब बहुत सारा इल्म जो है हासिल कर सकें और आगे भी इसको जो है बांट सकें। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए everyone, we'll meet you tomorrow at the same time 4 p.m. Till then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वालेकुम अस्सलाम।